बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण पर पटना से दिल्ली तक घमासान है। आज भी पटना में विधानसभा के बाहर महागठबंधन के विधायकों ने काले कपड़े में प्रदर्शन किया। संसद भवन के मकर द्वार पर आज फिर इंडिया गठबंधन के सांसद इस मुद्दे पर नारेबाजी करते नजर आए। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी आज शामिल हुई। विपक्ष मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का अपना पक्ष। सरकार का ये कहना है कि आप इस पर चर्चा चाह रहे हैं, आप अपनी बात कह देंगे, लेकिन जवाब कौन देगा? क्योंकि चुनाव आयोग तो जवाब देने वहां आएगा नहीं। सरकार का कौन सा मंत्रालय उस पर जवाब दे पाएगा? तो आखिरकार ये चर्चा मुमकिन कैसे हो पाएगी? सरकार का पक्ष है, लेकिन फिलहाल आपको बताएं विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है और विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है और सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि देखिए पूरा मामला कोर्ट में है, इस पर चर्चा होगी तो कैसे हो पाएगी? आप अपनी बात रख देंगे, लेकिन आपके सवालों के जवाब आखिरकार कौन देगा सदन के अंदर? And whenever we want to speak, whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should agree. तेजस्वी ने बहिष्कार की बात की है मैम। तेजस्वी यादव ने बहिष्कार की बात की है। Always said that. In the last session, I was surprised because I am a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised. They would pick a topic so that we react to the topic, and then there's a hangama and the house gets adjourned. And so I think it's suiting them just fine, frankly. बिहार में वोटर लिस्ट विवाद में विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को सही ठहराते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग डर कर बहकावे में आकर लोकतंत्र की हत्या होने दे? क्या आयोग बिहार में मृत मतदाताओं, राज्य छोड़ने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं को वोट डालने दे? उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जा रही शुद्ध मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और एक मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है? उन्होंने कहा कि सभी को राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर इन कठिन प्रश्नों पर गहराई से विचार करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। आज तक से बातचीत में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान निराधार है। उन्होंने कहा कि उनके गांव के 6 लोगों को मृत बताकर वोटर लिस्ट से छांट दिया गया। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आज तक से बातचीत में कहा कि जिन लोगों ने 2 वोटर लिस्ट बनवाए उनके खिलाफ चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज नहीं कराता और जो विदेश में वोटर पाए गए उन्हें डिटेंशन कैंप में क्यों नहीं भेजा जा रहा? कृष्णर ज्ञानेश्वर झूठ बोल रहे हैं। वो मेरे से बहस कर लें, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो संविधान से ऊपर नहीं है, जो मर्जी वो कहते रहेंगे और बोलते रहेंगे। उन्होंने जो 24 जून को नोटिफिकेशन इशू किया है, जिन दस्तावेजों को मांगे हैं, क्या वो दस्तावेज लिए जा रहे हैं? जब आप नहीं ले रहे हैं, बीएलओ सीधे फार्म भर करके जमा कर रहा है और दस्तावेज नहीं ले रहा है, तो अपनी मर्जी से आप जिसको चाहें वोटर लिस्ट में नाम रखें, जिसको चाहें हटा दें। ज्ञानेश्वर कह रहे हैं जो जनवरी में इनका मतदाता सूची प्रकाशित है उसके आधार पर समीक्षा नहीं कर रहे हैं। यह जून तक, 24 जून तक, जनवरी से जून तक बीच में जो 1-2% मतदाता बढ़े हैं उसका क्रमांक मतदाता सूची का बदल गया। लगातार जो बीएलए है, हमारा बूथ लेवल एजेंट, जो कम पढ़ा लिखा होता है, गांव में कार्यकर्ता होता है, धान की रोपनी हो रहा है, खेती कर रहा है, वो लगातार परेशान है कि ये कौन इलेक्शन कमीशन किस मतदाता सूची से वेरीफाई कर रहा है। अद्भुत काम कर रहे हैं, सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, चुनौती देकर कर रहे हैं। ये मानहानि भी, हम लोग इसको अगर जरूरत है तो मानहानि भी झेलने के लिए तैयार हैं। हम अपने बातों पर, तथ्यों पर अडिग हैं। मेरे ही गांव में 6 मतदाता जिंदा है, उनको मृत घोषित कर दिया लोगों ने। उसका वीडियो भी आ रहा है। मैं मंगाया हूं दिल्ली में जारी करने के लिए। गांव जाने में, इलेक्शन यहाँ पार्लियामेंट का सेशन इसीलिए देर है जाने में, आज मैं वीडियो भी मंगा रहा हूँ किस तरीके से काम हो रहा है। आप उनको एलिमिनेट करिए, लेकिन आप लिस्ट जारी करिए कि आपने कितने विदेशियों को किया। आप ये राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। आपने कितने विदेशियों को चिन्हित किया, उनको डिटेंशन कैंप के अंदर डालिए कि कौन विदेशी हैं। और ये आपने विदेशी अगर आइडेंटिफाई किए हैं तो आपने किस अधिकार के साथ उनको विदेशी बताया है, उसको सारी की चीजों को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सामने लाइए। हम साथ खड़े होंगे। ये आपकी मांग है इस वक्त? निश्चित रूप से आप हर चीज को पारदर्शिता के साथ सामने लाइए और 2-2 वोटर आईडी कार्ड जिनके बने हुए हैं, 2-2 वोटर आईडी कार्ड वालों के खिलाफ एफआईआर कराइए। क्यों नहीं कराते आप एफआईआर उनके खिलाफ? इस मामले में एक और अहम घटनाक्रम हुआ है। जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव ने भी एसआईआर पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है
कि ये प्रक्रिया क्या सही ढंग से हो रही है। कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और इसमें अब एक अहम घटनाक्रम तब जब जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ये कह रहे हैं कि एसआईआर क्या निष्पक्ष है, एसटी एससी प्रभावित हो रहे हैं इससे, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं। आपको पता ना कि 10 दिन का समय लगा। पहली बात तो इस बार पहली बार बिहार में 1 महीने से लगातार बारिश हो रही है और जब हम फॉर्म हमको बीएलओ ना के दिया, उसको हम लेके दिल्ली आए, साइन कराए, फिर लेके गए तो बोला कि आज बारिश हो रही है हम नहीं आ पाए। फिर हम दिल्ली आए, फोटो ले गए, फिर बोला फोटो भी लगना, फिर फोटो ले गए, फोटो एक छूट गया, फिर उसको किए और उसके इतना के बावजूद भी मेरा एक बेटा अमेरिका में रहता, उसका नहीं हुआ, कैसे साइन करेंगे।